मुख्यालय जिसे तबाह किया गया। 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें से एक था बहावलपुर। जैश चीफ मसूद अजहर के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। 2019 में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है मसूद अजहर मसूद, जिसके मारे जाने की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर वो मारा गया है तो ये बेहद बड़ी कामयाबी भारत के लिए होगी। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय जो तबाह हुआ है और उसी में जैश चीफ मसूद अजहर जो कि मास्टरमाइंड था पुलवामा हमले का, ये बेहद बड़ी कामयाबी भारत के लिए हो सकती है। ये बेहद बड़ी खबर, जैश चीफ मसूद अजहर के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सुशील जी, ये बेहद बड़ी कामयाबी हो सकती है भारत के लिए। सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गैरसैंण में रखा गया है। इवन के पाकिस्तान के बड़े बड़े जो आर्मी जानवर वगैरह वो भी खुद अभी बंकर्स में छुपे हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे मजर असद इस समय भी वहां पे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा पता था कि इंडिया अटैक करने वाला है, किसी भी टाइम अटैक करेगा। इसलिए उन्होंने सारे आतंकवादियों को वहां से कम कर दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान ने अभी तक कहा कि सारे पुष्टि के 8 लोग मारे गए, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें अगर वो सारे लोग वहां पर होते तो कैजुअलिटी हजारों में होती, क्योंकि ये जो अपना या हाफिज सईद का या हेडक्वार्टर लश्कर तौबा का मुरीद में, उसमें कम से कम 1000 लोगों की कैपेसिटी है। और ऐसे ही जो अपना मसूद अजहर का वहाँ पर भी जो 26/11 का वो जो बॉम्बे अटैक हुआ, वहाँ जो वहाँ की तरकीब वहीं से हुई, वहाँ पर भी 150-200 आतंकवादी हमेशा रहते हैं। इसलिए लगता है कि वैसे हो भी सकता है मारा गया हो, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि वो इस समय वहां पर रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान को बुखार चढ़ा था कि इंडिया अटैक करेगा, खुद ये अपना मुनीर साहब वो बंकर्स में छुपा हुआ, कि इसलिए पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन एक चीज है, आज 130 भारतीयों का मोदी जी ने जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। सारे भारतवासी आज खुश है कि ये पहली बार हुआ, और पहली बार ऐसा है कि देश के 130 करोड़ एकजुट मिलके मोदी जी के साथ है, अपोजिशन पार्टी के साथ है, जब विपक्षी दलों का भी समर्थन यहाँ पर मिला, लगातार न्याय की मांग की जा रही थी। और ये पहली बार है कि कश्मीरी जो मुस्लिम है वो भी इंडिया के साथ है कि पाकिस्तान को हमला करेगा। लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसी बीच बहुत बड़ी खबर आई है ऑपरेशन सिंदूर पर। कार्तिकेय शर्मा ने भी बेहद अहम एक पोस्ट किया है। भारत सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये पोस्ट यहां पर किया गया, बेहद अहम ये पोस्ट। आतंक के विरोध सेना का साहसिक कदम अतुलनीय। देखिए, ये पोस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम सेना साहस को नमन करते हैं। कार्तिकेय शर्मा यहां पर ये पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। आलोक मेहता जी, अब एक्सपोज का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जिस न्याय की मांग की जा रही थी, अब वो न्याय यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। हालांकि ये महज शुरुआत है, ऐसे तमाम हमले अभी और बाकी है, तमाम आतंकी ठिकाने अभी और बाकी है जिन्हें निशाना बनाया जाना है। कार्तिकेय शर्मा का भी एक्स का पोस्ट सामने आया है इसी कड़ी में। देखिए, कार्तिकेय जी ने तो कहा, चूंकि सांसद भी हैं और हमारे चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरा एक कहना है, अभी हम लोग अतिथियों से बात कर रहे थे, सेना के जो हमारे दीवान साहब हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही। 71 वार के बाद ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जो, देखिए, इसमें बहावलपुर जो पंजाब, मेरा ख्याल दीवान साहब ज्यादा उस एरिया को चूंकि जानते हैं, और दूसरा इलाका जो लाहौर से लगा है, ऐसे जो 9 ठिकाने हैं उनको मारा गया है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि जो अभी तुलना कर रहे थे हमारे श्रीवास्तव जी, ये नहीं है, आतंकवादी पर नहीं किया, आतंकवादियों के जो अड्डे थे बड़े बड़े। देखिए, मेरा ख्याल है, मैं तो मुजफ्फराबाद गया हूँ आज 2000 में, जब जनरल मुशर्रफ था, बहुत कम पत्रकार वहां गए। वहां तब से प्रशिक्षण उसके पहले से चल रहा था। ठीक है, प्रशिक्षण शिविर तो हम नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी ये है कि तब कितनी बुरी हालत थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुजफ्फराबाद तो हम 119 किलोमीटर, आप कहें श्रीनगर से जी पहुंच सकते हैं, 140 किलोमीटर है, वहां बोर्ड लगा रखा है, वो तो कश्मीर का हमारा हिस्सा है। इसलिए उसके अलावा लेकिन बहावलपुर और लाहौर के बाद जो ठिकाने थे वो मारना, ये बहुत साहसिक कदम है। और मैं फिर से कहूंगा, विद ऑल रेस्पेक्ट अपने गेस्ट के साथ, इजराइल से तुलना मत करिए। भारत इतना बड़ा देश है, आज वो सुपर पावर की तरह से है। इजराइल और उनका झगड़ा दूसरे तरह का है। यहाँ ये लड़ाई 1947 से चल रही है, जिसमें उन्होंने मुजाहिदीन के नाम पे भेजा।
आतंकवादियों को ट्रेन करके लगातार हमले किए, 3-3, 4-4 बार हमारे प्रधानमंत्रियों के साथ समझौता हुआ। देखिए, वो आप याद करिए, ताशकंद समझौता हुआ, फिर उसके बाद शिमला समझौता हुआ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गए तब लाहौर समझौता हुआ, और इसके अलावा विदेश सचिव, यूनाइटेड नेशन, दुनिया भर में हम कहते हैं भैया तुम मान जाओ। इस बार, पिछली बार हमने किया था, एक छोटा प्रतीकात्मक कहना चाहिए कि था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि देखो हम कर सकते हैं, नहीं तो आएगी घुस के तब भी मारा गया, वो भी मोदी सरकार आने के बाद। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी सेनाओं ने जिस तरह से तालमेल किया है, ये ऐतिहासिक है पूरे विश्व में कि आतंक पर हमला है। प्रधानमंत्री ने एक बार नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, इसको नाम दिया गया, तमाम ठिकानों का पता लगाया गया, हमला बोला गया, यहाँ पर बिल्कुल सटीक हमले किए गए हैं, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकसद साफ था, मंशा साफ थी, केवल आतंकवाद की कमर तोड़ना, ये बेहद बड़ा मकसद। भूषण देवान जी, मैं आपके पास आऊंगी। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी है, अभी फिलहाल एयर स्ट्राइक किया गया है, क्या लगता है अगला स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक भी रह सकता है? बिल्कुल यही होना है। जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं होगा, जैसे 71 में भारतीय नौसेना ने कराची पे पेट्रोल डंप पे गोले बरसाए थे ओसा एम मिसाइल बोट से, 10 दिन तक कराची जलता रहा था। कराची जैसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कराची है, उसको डुबाना हमारा पहला काम है। और वो नेवल ब्लॉकेड से जब होगा, और नेवल ब्लॉकेड से क्या होगा, पाकिस्तान का ऑयल नहीं है उनके पास 4-5 हफ्ते में ऑयल खत्म हो जाएगा। ऑयल स्टोरेज डंप उनके जो हैं, अस्त्र जो आ रहे हैं, टर्की सप्लाई कर रहा है, ये सब जब कर रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। नेवल ब्लॉकेड के बगैर हमने जो है पाकिस्तान को हलाल करना है, धीरे धीरे, वन स्टेप बढ़ा के। हमने क्या, वाटर ट्रीटी बंद कर दी। मैं अखनूर में चिनाब नदी किनारे जेएन के गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, 2023 में 2-3 दिन रहा हूं मैं। इतना भारी चिनाब दरिया है, जाता है पाकिस्तान में, उसे बंद किया। 20 फुट का ऐसे पानी जाता है जैसे कि स्टील की चदरें, स्टील की शीट जा रही हूँ, और वो अभी क्या है, 10 फुट 5 फुट पे आ गया है। तो इनको समझेगा, और जब इनको समझेगा, देखिए हम पाकिस्तानी अवाम के बरखिलाफ नहीं हैं, उनकी फसल खत्म हो जाएगी। आज तक मिलिट्री हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है। अब पाकिस्तान अवाम क्या कह रहा है, हमारी जान पे बनवा दिया आपने। और अभी क्या होगा, यही अवाम जब भूखे बनेंगे तो ये मिलिट्री हुक्मरानों का मुंह नोचेंगे, अंदर बगावत होगी।